Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about aceglycerol. लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स से हमने ये जो टाइप्स था वो रह गया था। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स किया था। आज हम aceglycerol के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो बेसिकली है ये क्या है। तो हम बात करते हैं कि ये लिपिड्स जो होता है ना, लिपिड्स वो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। यानी ये लिपिड्स जो बेसिकली बनते हैं दो कंपोनेंट से बनते हैं। एक का नाम है ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल से बनते हैं, और दूसरे का नाम है फैटी एसिड से बनते हैं, फैटी एसिड से बनते हैं। और aceglycerol में जो है एक लिपिड्स है जिसको हम कहते हैं aceglycerol जो है ना, इनमें से एक कॉमन जो मोस्ट कॉमन है जिसको हम कहते हैं मोस्ट कॉमन, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है ना हम आज डिस्कस कर लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहला ग्लाइसिरोल क्या है और फैटी एसिड क्या है, और फिर इससे क्या बनता है। अगर हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है ये किस तरह बनते हैं। इस वर्ड से खुद ब खुद जाहिर हो जाता है कि ग्लाइसराइड क्या है। तो अगर हम देख लेते हैं, ग्लाइसराइड में दो चीजें होंगे, एक ग्लाइसिरोल होगा, और ग्लाइसिरोल की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। और दूसरा जो है ना, इनमें से 3 फैटी एसिड्स होंगे, 3 फैटी एसिड्स होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लाइसिरोल क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, ग्लाइसिरोल जो है ना ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसको 3 कार्बन कंपाउंड कहा जाता है, कार्बन कंपाउंड कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। और इसके हर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। इस OH ग्रुप की वजह से ये क्या है, ये पोलर है। और ये क्या है, ये जो ग्लाइसिरोल है ये वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में क्या है, वाटर में सॉल्युबल होता है। इस कैरेक्टर की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लाइसराइड बनता है ये किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हम ग्लाइसिरोल है वो देखते हैं, और पहले के साथ क्या 3 फैटी एसिड को इकट्ठा करते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। तो आते हैं और इसको देख लेते हैं कि किस तरह होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो है हम ग्लाइसिरोल जो है ना, ग्लाइसिरोल जो है बेसिकली ग्लाइसिरोल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिरोल का स्ट्रक्चर किस तरह है, इनमें से 3 कार्बन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3 कार्बन है, इसके साथ OH अटैच करते हैं, सबके साथ OH अटैच करते हैं। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आपके पास ये ग्लाइसिरोल है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिरोल। और इसमें से ये जो OH ग्रुप है इसी वजह से ये पानी में सॉल्युबल होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये क्या हुआ, ये ग्लाइसिरोल हो गया, ग्लाइसिरोल। और ग्लाइसिरोल के साथ साथ हमने क्या करना है, 3 फैटी एसिड अटैच करना है, 3 फैटी एसिड जो है वो अटैच करनी है। अब किस तरह अटैच करते हैं, सबसे पहले वो ग्रुप के इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम यू कर लेते हैं, यहां से प्लस लगा दें, तो आपको पता है इसमें से कार्बो यानी उसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज होता है और एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसमें से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो हम यहां से इसको देख लेते हैं, यहां से, और इसके साथ R से मुराद एल्काइल 1, और यहाँ पे आपके पास OH होता है। अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं तो ये भी एक आपके पास कितना होगा, ये दूसरा फैटी एसिड ग्रुप है, इसको हम OH से डोनेट करते हैं। और ये भी हम इसको OH से डोनेट करते हैं, यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से OH जो है हम डोनेट करते हैं। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो इसकी रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ भी आप कैटलिस्ट लिख सकते हैं, कैटलिस्ट जो है ना चाहिए। कैटलिस्ट कहते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो ऐसे अब aceglycerol बनेगा, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो कॉमन है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और OH इससे रिमूव हो जाएगा, ये भी H इससे रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा OH। तो इसको हम क्या कहते हैं, इससे वाटर बनेगा, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। अब इसको देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड किस तरह बनता है। हमने वही स्ट्रक्चर को लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन है H, इससे सिर्फ O रह गया है, ये OA रह गया है, यहाँ पे भी O रह गया है। अब क्या करना है,
अब इसके OH के ने क्या इसके साथ ये दोबारा जिसके साथ ये वाला OH ने बॉन्ड बनाना है, इस बॉन्ड को हम स्पेशल नाम रखेंगे। अब ये देखो, अब हम क्या कर लें, यहां से बात कर लेते हैं। तो हमने क्या है, कार्बन लाना है, कार्बन है किसके साथ बॉन्ड बनाना है, ऊपर आपके पास OH है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन गया, ये वाला, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन गया, तो ये एक है, इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये कहता है यार, इस सारे को हम अगर बहुत ज्यादा बॉन्ड हो गए तो हम इसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं, लिंकेज। और ये इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। अब हम आगे आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास C है और ये डबल S के साथ O, यहाँ पे आपके पास R2 डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक बॉन्ड बन गया, ये वाला, ये भी एक ईस्टर वाला बॉन्ड है, इसको हम इस तरह U डोनेट कर सकते हैं। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R और ये 3, इसके दरमियान जो कौन सा बॉन्ड बन गया, ये जो आपके पास है बन गया, ये इस तरह बॉन्ड है, बट ये सारे को ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और इसके साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है, 3H2O जो है वो बन जाता है। और ये जो आपके पास बन गया, इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बन गया, वाटर के मॉलिक्यूल बन गया। अब इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इनमें से पानी बन गया तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है, रिएक्शन। इस कंडेंसेशन रिएक्शन को हम एक और वर्ड भी कहते हैं, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा कर लेना, क्योंकि आपको पता है ये एक साइड से है, अगर हम इसको वापस ये जो ग्लाइसिक्राइड इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज का मतलब इसके साथ एडिशन ऑफ वाटर कर लेते हैं, तो इससे वापस 3 जो है वो फैटी एसिड बनेगा और एक जो है इसे क्या बनेगा, ग्लाइसिरोल बनेगा, ग्लाइसिरोल बनेगा। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये स्टोर होता है कहां पे, ये स्टोर होता है एनिमल में, कौन से फॉर्म में, एनिमल में ये स्टोर होता है फैट के फॉर्म में। तो ये था बेसिकली क्या, ये था बेसिक। अब यहां पे बात करते हैं कि जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होता है ना, इनमें से कितने कार्बन हो सकता है, तो इनमें से 16 से लेकर 18 कार्बन एटम हो सकता है, 18 कार्बन एटम हो सकता है, इसको कहते हैं एटम्स। यहां पे मैं बात करूंगा, इसको कहते हैं एटम्स, ये एटम हो सकता है। अब आपको पता है जो फैटी एसिड होता है ये 2 तरह के होता है, ये सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंस चार्ट बनाएंगे और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट, द डिफरेंस, दैट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस को देख लेते हैं कि इसके डिफरेंस जो है वो किस तरह है। तो हम यू डिफरेंस को देख लेते हैं, यहां से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क जो है हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, हम यहां पे लिखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स है। और अगर हमें यहां पे लिखूंगा तो यहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसको कहते हैं फैटी एसिड्स है। ठीक है, अब इनमें से फर्क सिखाने की कोशिश करता हूं। सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कार्बन के दरमियान कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर दूसरा बात हम करेंगे तो इसमें से नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कर सकते हैं, इसके साथ हम हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं कि इनमें से कौन से आते हैं, इनमें से अल्केन आता है, और आपको पता है अल्केन क्या है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, इन सारे में अल्केन आता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। और मैं आपको पता है इसमें मीथेन है, प्रोपेन है, इसमें आता है मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारे इसमें आते हैं। मीथेन का फॉर्मूला कुछ यू है, CH4 होता है। तो आप इनमें से किस तरह जो है वो फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। ये आपके पास कार्बन है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरा है, तो आप इसके साथ एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन के साथ और चांसेस है नहीं कि और एडिशन करें। इस तरह अगर आप प्रोपेन ले लेंगे, ब्यूटेन लेंगे, तो इसके साथ आप कोई एडिशन नहीं कर सकते। अगर हम देख ले, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोपेन की, तो आपको पता है प्रोपेन क्या होता है, इनमें से CH2H6 होता है, तो इसके साथ भी एडिशन नहीं कर सकते। ये कार्बन है
और ये दूसरा कार्बन है, इनके साथ हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो आपको पता है इसकी भी वैलेंसी जो है वो पूरी है, तो आप इसके साथ एडिशन नहीं कर सकते। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐसी जो एसाइल, इसको हम कहते हैं, तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा, वो ये है कि यहां पे जो एसाइल ग्लाइसरोल है, अगर हम बात करें विद सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, तीसरा पॉइंट ये है कि जो इसको कहते हैं ऐसी ग्लाइसरोल, जब ये किसके साथ आ जाता है, फैटी एसिड के साथ आ जाए, सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड्स के साथ आता है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है बुक में गिवन है, सच एज फॉर्मेटिक एसिड, फॉर्मेटिक एसिड जो है ना, इसका फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड C16 और H32O2 जो है इसका फॉर्मूला है। इसको हम फिर फैट्स कहते हैं। और ये कहां पे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है एनिमल में। ये क्या होता है, एनिमल में स्टोर होता है, एनिमल में क्या होता है, स्टोर होता है, ये भी हमने बताया। अब ये फैट जो है ना, फैट ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। ये क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। और आप जानते हैं रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं, रूम टेम्परेचर जो है ना, ये होता है 15 से लेकर 25 तक जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। इसको हम क्या नाम देंगे, रूम टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी जो अनसैचुरेटेड है इसके साथ अगर इसकी कंपैरिजन कर ले तो देखते हैं कि अनसैचुरेटेड में से ये फर्क हो गया। ये हमने डिस्कस कर ली कि 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कौन कौन से डिफरेंस है। इनमें से आपको जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड मिलेगा, या कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बेसिकली नाम दें अल्कीन। इसको हम क्या नाम देंगे, अल्कीन का नाम देते हैं। और इसका नाम देंगे अल्काइन का नाम देते हैं। इसका क्या नाम दें, अल्काइन का नाम देते हैं, यानी अल के इसके साथ के, अल्काइन यानी के वाई। और इसको हम कहते हैं, अगर इसको मैं ठीक कर लूं, ये आपके पास अल्कीन हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्काइन, दैट इज कॉल्ड अल्काइन जो है ना, इसको हम कहते हैं अल्काइन, जिसको हम क्या वाई से डोनेट करते हैं, और इसको कहते हैं अल्काइन। ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अल्काइन में से क्या फर्क है, अब जरा और से देखिए, जिसमें से डबल बॉन्ड है उसको अल्कीन कहते हैं, और जिसमें से ट्रिपल बॉन्ड है इसको कहते हैं अल्कीन। अल्कीन क्या नाम, वर्ड अल्कीन और अल्काइन इसको कहते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि इनमें से आप नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, इनमें से एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कर सकते हैं, हाइड्रोजन का हम कर सकते हैं। इनमें से जो फर्स्ट वन है अल्कीन में हम एडिशन कर सकते हैं कितना, मतलब 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जो है ना हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह हम ऐड कर सकते हैं 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं, ऐड किस तरह वो देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बॉन्ड को टूट लेते हैं, इसके अब इसमें से कौन सा है, इनमें से जो मीथेन नहीं है इसमें से एथीन है, इनमें से क्या है, एथीन है। और आपको पता है एथीन का फार्मूला क्या है, एथीन का फार्मूला है आपके पास C2H4 है, C2H4 है। अब इसको देख लेते हैं कि हम एडिशन हम किस तरह कर लेते हैं। इसका फार्मूला हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ये है, और इसके साथ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं H2, या इसको कहते हैं H2। अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये किस तरह आता है, C डबल बॉन्ड, और इसको हम U लिख सकते हैं H, और आपके पास क्या है H है। इसको हम टूट लेंगे, इसको अगर हम ये बॉन्ड से इसके साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है इथेन सिंगल बॉन्ड है, यानी इसके साथ कार्बन कार्बन, इन्हें से ये बॉन्ड आप इसके साथ 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, अब हमने इथीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर आप डबल बॉन्ड में अगर आप ये वाला खत्म कर लेते हैं यानी अल्काइन, तो अल्काइन में आप 4 हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन जो है आप ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अल्कीन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, तो जो अल्कीन का फार्मूला है, हम अगर यहां पे बात करेंगे तो आपके पास फार्मूला है CH और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम CH लिखते हैं, इसको कहते हैं अल्कीन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्कीन। तो अब क्या करेंगे, पहले इससे हम क्या बनाएंगे, पहला इसको हम टूट लेंगे, इसके अगर आप देखें तो आइए आपके पास SNH है, ये आपके पास क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है ये, और ये इस तरह आपको इस तरह ये हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरह
तो अगर आप इस बॉन्ड को टूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर इसको टूट लो, आपके पास ये आ जाएगा, ये फाइनली आपके पास क्या बनेगा, इथेन बनेगा। इथीन बनेगा, अल्कीन से आपके पास क्या आएगा, इथीन बनेगा, इथीन से फिर आपके पास क्या बनेगा, इथेन बनेगा। तो अब इस तरह ये कन्वर्जेबल है, ये कन्वर्टेबल है। अब अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को, तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या है, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि जो एससी यानी अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं सच एज ओलिको एसिड जो है, ओलिक एसिड जो है ना, ओलिको एसिड जो है, इसका फॉर्मूला है, ये है आपके पास C18H34 और O2 इसका फॉर्मूला है। ये जो है बेसिकली क्या है, ये ऑयल होता है, ये क्या है, ऑयल। और ये कहां पे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है प्लांट के सीड में, स्टोर होता है कहां पे, प्लांट के सीड्स में ये स्टोर होता है प्लांट के सीड में। और आपको पता है ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड होता है, इसको कहते हैं लिक्विड होता है। ये जो ऑयल होता है लिक्विड होता है, कौन से टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड होता है। ये एक बात हुआ, क्या हुआ, इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर में। अब ये भी हो गया। अब बात करेंगे, एक लास्ट पॉइंट है, वो है एनर्जी के, जो हमने सारे पढ़ दिया है। तो आपको मैंने बताया था कि 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम ऑफ जो आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स, ये कितना एनर्जी देता है, ये हमें पता है कि ये एनर्जी देता है 4.3 किलो कैलोरीज, ये 3 है किलो कैलोरीज जो है ना, ये देता है। और अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो ये आपको कितना एनर्जी देगा, वो हमें पता है कि ये भी 1 यानी 4.3 देगा, ये भी 4.3 देगा। बट अगर आप 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड ले लें, मतलब लिपिड्स ले लें, तो आपको पता है ये कितना एनर्जी देगा, ये आपको एनर्जी देगा 9.1 किलो कैलोरीज जो है ना, ये देता है, जिसको हम कहते हैं किलो कैलोरीज। और ये क्यों देता है, क्योंकि इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा है। अब इस बुक में साइंटिफिक बॉक्स में कुछ बात है, लेकिन वो मैं जरा बताता हूं कि साइंटिफिक बॉक्स में क्या लिखा है। तो ये देख लेते हैं कि साइंटिफिक बॉक्स में क्या है। साइंटिफिक बॉक्स में ये बात लिखा है कि जो घी होता है ना, घी जिसको हम घी कहते हैं, घी, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ होता है, फैटी एसिड के साथ। तो ये कहां पे तैयार किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको मैं फ्रॉम लिखूंगा, वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से इसको तैयार किया जाता है। और इसको किस तरह तैयार किया जाता है, इसे बाय पासिंग व्हाट, इससे पास करता है कौन सा चीज, पासिंग हाइड्रोजन इसे पास करता है। जब इसे हाइड्रोजन पास करता है तो ये घी तैयार होता है। घी जो है ना, आपको कहते हैं कि आपने घी को कम खाना है, यानी इसको आपने इसकी इंटेक मिनिमाइज करना है। क्यों मिनिमाइज करना है, क्योंकि आपको पता है ये घी जो है ना, घी ये क्या करता है, ये हमारे जो घी होता है, ये हमारे ब्लड वेसल में स्टोर होता है। अगर ये ब्लड वेसल में स्टोर हुआ, ब्लड वेसल में, तो आपको पता है ये क्या करेगा, ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस करेगा ब्लड फ्लो किसको कहते हैं, यानी खून का जो चलन है वो रिड्यूस करेगा। और आपको पता है इससे क्या होगा, इससे जो है रिस्क पैदा होता है, इंक्रीजिंग क्या चीज पैदा होता है, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक का रिस्क पैदा हो जाता है। ये एक बात इसमें लिखा है। तो इससे बात साबित होता है हमने क्या नहीं है, हमने घी का इस्तेमाल कम करना है। अगर घी का इस्तेमाल कम ज्यादा कर लेते हैं तो आपको पता है आपको हार्ट अटैक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली बता दूं, मैं अगर आप सिंपल एक एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं ना कि फॉर एग्जांपल यहां पे आपके मैं सिंपल एक चेंबर के तौर पर दाखूंगा कि ये आपके पास एक हर्ट है, तो आपको पता है हर्ट की तरफ जो है एक आर्टरी है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो ये फैट्स क्या करता है, ये फैट्स यहां पे जमा हो जाता है, यहां पे जमा हो जाता है और जमा हो जिसको फिर हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। तो ये क्या करे, ब्लड की सप्लाई को रोक जाएगा। कैसा मौका आ जाएगा कि हार्ट तक ब्लड की सप्लाई रुक जाएगा, तो हार्ट की जो टिश्यू है वो मर जाएगा और आपको क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक की फिर एक सिंपल है ये कि आपके रेड्स यानी जो लेफ्ट साइड में इनमें से एक पेन जो है वो शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं विजोना यानी विजोना पिक्टोरस कहा जाता है, एंजाइना पिक्टोरस कहा जाता है। और इसके लिए
अगर फर्स्ट एड की बात करेंगे, इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर किसी को यानी हार्ट अटैक हो जाता है तो उस टाइम आपने क्या करना है, आपने एस्पिरिन लेना है और इसकी माउथ में डालें। तो अगर ये पानी उसके माउथ में जाएगा तो पानी, ये एस्पिरिन क्या करेगा, खून को नैरो करेगा और ब्लड सप्लाई जो है दिल तक पहुंच जाता है। अगर नहीं है तो आपने सब बायलिंगुअल ड्रग देना है, वो यानी टंग के नीचे अंदर रख लें, तो वो भी क्या करेगा, इसके खून को थिन करेगा। अगर ये नहीं है तो आपने ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है फौरन, तो उससे कुछ टाइम के लिए रिकवर हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उसके लिए आजकल ओपन सर्जरी जो है वो पास है, स्टेंट लगाया जा सकता है और इसकी सर्जरी किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। तो ये था बेसिकली